सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये संतुड़ी उभी रह। क्या बोला तूने मुझे कि मैं आज्ञा दूं? मैंने तुझे जाने की आज्ञा तो दी नहीं, तो પછી क्या चाली तू? अबे मेरी ये आज्ञा है कि तू इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। समझी मारी बात? मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा। अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म। इस घर में तेरे प्रति सबकी कुछ इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। सब ये चाहते हैं कि तेरा जीवन सवरे, तुझे हर खुशी मिले, हर अधिकार मिले। इतला माटे तू यहीं रहेगी और ये सब मिलेगा तुझे, मैं दूंगा। मैंने कहा था ना कि संत को सिर्फ धर्मराज ही रोक सकता है। मेरी बात सही निकली। ए छोकरी, चल अभी। कदू, इसकी पेटी ले ले। ये बात मुझे मेघना को बतानी है, वो बहुत खुश हो जाएगी। माँ मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे चल ना। विश्वास नहीं होता कोडियार माँ, मालिक ने मुझे रोका। आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी संत। जमाईराज, मालिक ने मुझे रोक लिया। मैंने तो निर्णय कर लिया था कि अगर मालिक मुझे नहीं रोकेंगे तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, पर मालिक ने मुझे रोक लिया। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी दिख रही है तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे व्यवहार में भी। खोड़ियार माता के सामने सिक्का उछालकर जो मन्नत मांगी थी वो आज मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि ये मंगलसूत्र उतारने के बाद भी आज फिर से मेरे गले में वापस आया है। तुमने इस घर को अधूरा होने से बचा दिया संतू। अगर तुम चली जाती तो इस घर के साथ साथ डैड भी अकेले हो जाते। मेहनत में पहले भी नहीं रोने दिया था और ना ही अब भी रोने दूंगी। और जब मालिक ने अब मुझे तुम्हारी माँ कहने का अधिकार दे ही दिया है तो मैं तुम्हारे आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकती। तरुफई, मैं उस लड़की को माँ का दर्जा नहीं दे सकता। मैं उसके यहाँ रहना ही बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। चाहती तो मैं भी नहीं कि वो इस घर की माँ बने, लेकिन नानका ने उसे यहाँ रोक के ये साबित कर दिया है कि वो भी बच्चों से सहमत है। उसने उसे माँ का दर्जा दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। माँ नहीं, मालकिन कहिए।
अब जब पप्पा उसे अपना लेंगे तो हम सबको उसे मालकिन ही कहना पड़ेगा ना। अब बस आप हैं, बस आप ही पप्पा को रोक सकती हैं। आप ही हैं जो संतू को इस घर की मालकिन और इस घर के बच्चों की मां बनने से रोक सकती हैं। कुछ कीजिए। मैंने खबर थी मोटी बहन कि इस बात को लेकर तेरे मन में कलेश जरूर होगा, क्योंकि मैं उस छोकरी की खुशी चाहता हूं। उसकी खुशी ने घर के सारे सदस्यों का सुख भी। और सुभद्रा, उसे नहीं चाहता तू? नानका, मैं सोच भी नहीं सकती कि तू ऐसा कदम उठाएगा। आज तक मुझे लगता था कि तेरी जिंदगी में सुभद्रा भाभी का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन नहीं, कितनी गलत थी मैं। तेरे इस निर्णय से भले ही घर के सारे सदस्य खुश हो, लेकिन तेरी ये बहन कभी नहीं खुश होगी। इस निर्णय में तेरा साथ कभी नहीं देगी। पहली बार मुझे ऐसे लगा नानका कि तेरे नजरों में मेरा कोई महत्व नहीं है। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तूने मुझे एक बार पूछा भी नहीं। तूने मेरा साथ खो दिया नानका। ये सांभर मोटी बहन, जब हम किसी को सुख दे नहीं सकते तो उनका सुख छीनने का अधिकार हमको नहीं होता। वो छोकरी को इस घर में कोई भी स्थान मिले, पर इस घर में और मेरे जीवन में तेरा जो स्थान है ना, कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। समझी हमारी बात? तू किस बात का नहीं है नानका कि मेरा भाई अपने हिसाब से इस घर में मुझे क्या स्थान देता है? तो किस बात का है कि अब मुझे उस छोटी घर की लड़की को हिसाब देना पड़ेगा? मालिक, चाय। मालिक, आज आपने संसार की सबसे बड़ी खुशी दी है मुझे। एक ही पल दूरी थी उस चौखट से बाहर कदम रखने की, क्या कहिए कि जीवन से मौत की सीमा पार करने की, और आपने मुझे रोक दिया। अगर आप मुझे नहीं रोकते आज, तो शायद हमेशा के लिए मैं इस घर से दूर हो जाती, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा दंड था। घर वालों से मेरा रिश्ता मन से जुड़ गया है, जो कभी नहीं टूटेगा। पर ऐसे में सबसे दूर जाना, पर आपने मुझे रोककर मुझे मेरे जीवन के हर दुख से दूर कर दिया। मैं आपको वचन देती हूँ मालिक कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी मैं। ये संतोड़ी उभी रह। ले, तरस चा बनावी थी। હવે ઉભા મારું મોડું સૂજવે છે। જાને બીજું કોઈ કામ નથી, જા પછી। फिर संतू ने पापा को अपने हाथ से चाय पिलाई। फिर क्या,
पापा पीते गए और फिर पापा ने कहा ए छोकरी सारी चाय बनावी छे। बदमाश। जासूस गई थी। तू वहां क्यों गई थी? तूने की बात सुनने? अरे नहीं नानी, मैं तो बस पापा को थैंक यू बोलने गई थी। उन्होंने संतू को इस घर से जाने के लिए रोका ना, इसलिए। पर संतू तो पहले से वही थी, तो मैंने उनकी बात सुन ली। एक बात है, जब धर्मराज ने संतू को रोक रखा है तो इसका जश्न मनाया जाए। बात तो सही है नानी, वाकई कोई सेलिब्रेशन होना चाहिए, पर क्या? एक आइडिया है, संतू की शादी। संतू की शादी? हाँ, पर नानी, संतू की तो शादी पापा से हो चुकी है। हाँ, तो वो शादी कोई शादी थी? संतू को पता भी होता ना कि धर्मराज इससे इतना बड़ा है तो शादी वो ना करती शायद, और धर्मराज की भी मजबूरी थी, है ना? पर अब तो धर्मराज ने खुद ही उसको रोक लिया है और संतू भी राजी है, तो अब क्यों उसकी शादी न कर ले? क्या कह रहे हो? अरे संतू बेटा, आ ना, तेरी शादी की बात चल रही है। हाँ नानी, अगर अब शादी होगी तो पूरा धर्मपुर आएगा, यहाँ तक कि डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन का हर व्यापारी आएगा। और सारी रस्में होगी, जैसे मेहंदी की रस्म, हाँ संगीत और पीठी का रस्म। हाँ, और फिर फेरे की रस्म, मंगलसूत्र की रस्म, सिंदूर की रस्म, और संतू के मालकिन बनने की रस्म। और धर्मराज उसके जब पत्नी का दरजजा देगा, और ये शादी होगी, धूमधाम से होगी ना? हाँ। अरे मालकिन, कुछ काम था? मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे मालकिन कहकर मत बुलाइए। मैं आपकी साली हूँ, और अगली बार आपने मुझे मालकिन कहा मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ठीक है। वैसे मैं आपको एक खुशखबरी देने आई थी कि मालिक और मेरा छुट्टा छेड़ा नहीं हो रहा है। बहना को भी ये बात बता देना। ये तो बहुत अच्छा हुआ, और सच कहूँ तो मैं भी बहुत परेशान था और सोच भी रहा था कि आखिर ये छुट्टा छेड़ा हो क्यों रहा है। पर अभी छुट्टा छेड़ा नहीं हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अब मुझे जानना भी नहीं कि ये सब क्यों हो रहा था। संतू! आए बिरवा। तो क्या बना रहे हो अपनी साली के लिए? बैंगन का उड़ा। मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। कारण तो पता है ना उसकी खुशी का? हाँ बहनबा, अभी पता चला मालिक और संतू का छुट्टा छेड़ा नहीं हो रहा है। तो तेरी साली ने तुझे बताया नहीं ये छुट्टा छेड़ा क्यों होने वाला था? अब क्या जानना बहनबा, जो हो गया सो हो गया। और मेरा तो मानना है कि अंत भला तो सब भला। कई बार जिसका अंत भला होता है ना, उसका प्रारंभ भला नहीं होता। क्या रे, साली होते हुए भी इतनी बड़ी बात छिपाई संतू ने तुझसे? चलो उसका छोड़ दो, तेरी पत्नी ने भी कुछ नहीं बताया तुझे? उसी के कारण तो हो रहा था छुट्टा छेड़ा। मतलब खेमी के कारण? क्या रे अर्जन, तू ना बड़ा भोला है, और ये भले मन का फायदा हर कोई उठाता है। अपने हो, पराए हो, या फिर खुद की पत्नी, तू उसे कुछ पूछता नहीं, वो तुझे कुछ बताती नहीं, उसके लिए और ही अच्छा है। मैं
क्यों बोल रही हूँ? तेरे घर का मामला तू सुलझाना। जैसे वो कूड़ा बनाने वाला है ना, तू मेरे लिए भी बना, पसंद है मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि संतू और मालिक का छोटा छड़ा नहीं हो रहा है। ये खुशखबरी मैं अभी नाना जी को बता के आती हूँ। छोटा छेड़ा का कारण क्या है खेमी? ये बात ना तुमने मुझे बताई और ना तुम्हारी बहना संतू ने। पर हाँ, आज बेनवा ने मुझे बात जरूर बता दी। बेनवा? क्या बताया बेनवा ने? यही कि इस छुट्टा छेड़ा का कारण तुम थी। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस छुट्टा छेड़ा का कारण तुम कैसे हो सकती हो। तुम क्यों चाहोगी कि तुम्हारी बहना का संबंध उनके पति से टूटे? बताओ कि सच क्या है? खेमी, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं पूछा, कुछ जानने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि मेरी साली इतने बड़े घर की बहू है। और आज ये जानने के बाद कि इस छुट्टा छेड़ा का कारण तुम हो, मैं ये जाने बगैर रह नहीं पाऊंगा कि इस छुट्टा छेड़ा का कारण तुम कैसे हो सकती हो। बताओ कि सच क्या है? ये सच है। ये सब मेरी कारण से हुआ। मालिक ने और संतू ने मेरी वजह से छुट्टा छेड़ा लिया ताकि मालिक के बड़े बेटे हितेन और मेरा लगन हो सके। आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो सुनिए। रिश्ते में मैं हितेन की मासी लगती हूँ और इसी वजह से हमारा रिश्ता किसी को मंजूर नहीं था। चंपाकली, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मालिक ने मुझे मेरा दर्जा दे दिया। खुश हूँ, मैं भी बहुत हूँ मालकिन। अब तो मैं आपको हद से मालकिन कहूंगी। बेनबा के सामने भी अब आपको मालकिन कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हें पता है बच्चों ने मेरे लगन के बारे में सोचा है। बच्चे तो बुद्धू हैं। अब जब मालिक ने आपको रोक लिया तो आपका लगन क्यों? बुद्धू तो तुम हो। अरे बच्चों ने मेरा लगन किसी और के साथ नहीं बल्कि मालिक के साथ सोचा है। आप मालिक के साथ दोबारा साथ फेरे लेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है मालकिन। मालिक तो आपको तब भी कहेंगे ए छोकरी। नहीं, अब तो मालिक मुझे कहेंगे ए संतुड़ी, मारे माटे चाय लाओ। और मैं मालिक के लिए चाय ले जाऊंगी। फिर मालिक मुझसे कहेंगे ए संतुड़ी, मेरे कुर्ते का बटन टूट गया। और फिर मैं जाकर मालिक के कुर्ते का बटन लगाऊंगी। और फिर मैं मालिक के सामने जानबूझकर बिंदी टेढ़ी लगा के आऊंगी। और फिर मालिक मुझसे कहेंगे से, अरे तूने बिंदी टेढ़ी लगाई है। और फिर मैं मालिक से कहूंगी जी आप भी ठीक कर लीजिए। और फिर मालिक अपने हाथों से मेरी बिंदी सीधी करेंगे। अब से मालिक मुझे ए संतुड़ी कहकर बुलाएंगे। ये मेरे जीवन का नया मोड़। बहुत खुश हूँ।
और पता है तुम्हें, मैं मेरी खुशी सिर्फ तुम्हें ही जता सकती हूँ चंपाकली। मैं बहुत खुश हूँ। કેમ બરોબર છે ને? वो छोकरी को रोक के बरोबर किया ना? અને मैं भी खुश हूं कि वो खुश है, केम कि उसकी खुशी में बा बापूजी कादम्बरी हितेन बिरवा सबकी खुशी है। ने वो हितेन, तुझे याद है ना क्या किया था? कैसा झगड़ा किया था मेरे साथ? तेरी बरसी में नहीं बैठा था ये बोल के कि मेरी माँ जिंदा है। हमें बोल, ऊपर से शर्त रखा मेरे सामने। चल है, मेरी बारी है उसके सामने शर्त रखने की। तुझे खोटा तो नहीं लगा ना मैंने उस छोकरी को रोका तो? सरस बजाता है तू, बजाया कर। ये धुन सुनता हूं तो सुभद्रा की याद आती है। हाँ पापा, जब भी ये धुन बजाता हूँ ना तो मन को बहुत अच्छा लगता है। और ये धुन तो माँ को भी बहुत अच्छी लगती थी। और लगता है आज माँ ये देखकर बहुत खुश होगी कि आपने संतू को रोक लिया। हाँ वे, तूने जिद की तो रोकना पड़े ना। हमारा कारण पापा? आपको कोई खुशी नहीं है संतू को यहाँ रोके? अरे मैं माँ कद्दू सबको यही लग रहा था कि आपने संतू को अपना लिया। अरे आपके और संतू की शादी हुई। जो दिख रहा, तूने शर्त रखी थी ना मेरे सामने, और मैंने तेरी शर्त मानी। घर वाले जो चाहते थे, जिस बात से उनको खुशी होती है, वो मैंने किया। अबे मैं जो चाहता हूँ वो तो तुझे करना पड़ेगा ना। वादा करता हूँ पापा कि आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस तो बची, मैं चाहता हूं कि तोरल के साथ तेरा लगन हो जाए बस। मैं और जो दिख रहा 100 आदमी एक बार। तूने मेरे सामने जो शर्त रखी थी मैंने पूरी की। और हाँ, शादी भी हो जाएगी। पर तोरल के साथ तेरी सगाई हो जाए उसकी बात बरोबर है? पर जो अलग और कुछ सुनना नहीं मुझे। तूने शर्त रखी, मैंने मानी, अब तू शर्त पूरी कर बस। हितेन भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने डैड के सामने जो शर्त रखी उस कारण ही आज ही शादी हो पाएगी। अब हम ये शादी खूब धूमधाम से मनाएंगे, है ना? क्या बात है हितेन भाई? धर्मराज मैयावंशी, उन्होंने वाकई में साबित कर दिया कि वो धर्मराज मैयावंशी का शर्त रखी उन्होंने मेरे साथ। शर्त? कि वो संतू से शादी करेंगे, लेकिन तब जब मैं तोरल के साथ सगाई करूंगा। मैं मालिक की बात से सहमत हूँ,
क्या तुम भी सहमत हो इस बात से? अरे पापा ने तो मेरे सामने ये बहाना बना दिया कि जवान बेटे के होते वो कैसे शादी करनी, और तुम भी। इसमें मालिक ने क्या गलत कहा? उम्र तो आपकी है ना लगन करने की। वाह संतु, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे और तुमने अपना पाला बदल दिया। अभी से ही डैड के साइड हो गई। नहीं कर तुम, ये तो पहले दिन से पापा की साइड ही थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तोरल से क्या कहूंगा। अरे कैसे समझाऊंगा मैं उसे? समझाना क्या है, मैं बात करूंगी तोरल से, लेकिन सबसे पहले सगाई आपकी और तोरल की होगी। चंपाकली, तुम्हें पता है मालिक बहुत होशियार निकले। लेकिन मालकिन, मालिक तो पहले से बहुत होशियार है। अरे वो क्या कहते हैं वो? हाँ, मालिक ने गुगली फेंकी। गुगली? ये क्या बोल रही है आप? ये गुगली क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, पर हितेन भाई ने ऐसे कहा कि मालिक ने गुगली फेंकी। हितेन भाई भी अरे तोरल, क्या बात है संतु? अच्छा तोरल तुम यहाँ आ गई। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। लगता है डीएम अंकल ने। बात क्या है बताती हूँ तुम्हें मैं। पहले मुझे तुमसे जरूरी बात करनी, चलो। कहाँ? चलो ना। अरे संतु, अरे कहाँ ले जा रही हो संतु? मुझे रुको तो सही। पता है मुझे क्या कहना है तुम्हें? यही ना कि मालिक ने तुम्हें रोक लिया है और अब वो तुम्हें अपनाने वाले हैं, राइट? यही खुशखबरी है ना? नहीं, खुशखबरी कुछ और है तोरल। दरअसल बात ये है कि हेलो, हाँ हितेन। हाँ तोरल, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात है हितेन? और तुम बोल कहाँ से रहे हो? अरे मैं कहाँ से बोल रहा हूँ वो बात छोड़ो ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो पप्पा और संतु है ना? अरे हितेन भाई, तोरल तो यहाँ है, आप उसे फोन क्यों कर रहे हो? अरे तोरल, हमारी बात तो अधूरी रह गई थी। दरअसल बात यह है कि मालिक ने तुम्हारे और हितेन भाई की सगाई तय कर ली है। यही बात तो मैं तुम्हें फोन पे बताना चाहता था। हितेन भाई को तुमसे कुछ बात करनी होगी तोरल। वैसे मैंने तुम्हें सगाई के बारे में तो बता दिया है, पर अगर हितेन भाई को कुछ और बात करनी होगी तो मैं जाती हूँ यहाँ से। वैसे मुझे कोई काम तो नहीं है, पर फिर भी मैं चलती हूँ। हितेन, तुमने ये होने कैसे दिया? अब क्या करेंगे हम? देख क्या रहे हो? कुछ सोचो हितेन। आगे की सोच रहा हूँ मैं तोरल। आगे की क्या? शादी के बारे में। इसमें सोचना क्या हितेन? तय कर चुके हो ना कि संतु और डीएम अंकल की शादी होनी है। मैं उनकी शादी के बारे में नहीं, हमारी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। What? हितेन मजाक छोड़ो, बी सीरियस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस तुमसे यही बात कहना चाहता हूँ कि डैड और संतु को एक करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा, वो है तुम्हारी और मेरी सगाई और फिर शादी। What? शर्त रखी है पप्पा ने मेरे सामने कि वो संतु से शादी तभी करेंगे जब मैं तुम्हें अपना लूंगा। देखो तोरल, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम पेशी को नहीं भूल सकती और ना ही मैं खेमी को, लेकिन एक बात मैं समझ गया कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी पप्पा संतु को नहीं अपनाएंगे। और तोरल, आज नहीं तो कल मुझे जिंदगी में किसी न किसी से शादी करनी है, लेकिन वो मेरे लिए सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज होगा। पर अगर मेरी शादी तुमसे हुई ना तो मुझे एक बात की तो सेटिस्फैक्शन होगी कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे समझता है, अच्छी तरह जानता है। तोरल, हमारी शादी के बाद हम अपने अतीत के साथ जी सकते हैं। लेकिन हितेन, ये एक झूठ था, एक नाटक। इसे हम अपनी जिंदगी की सच्चाई कैसे बना सकते हैं? वो सब मैं नहीं जानता तोरल, लेकिन ये बात मैंने बहुत सोच समझ के तुमसे कही है। तोरल, एक बार तो मैं अपनी माँ को खो चुका हूं, अब
दोबारा मैं संतू को नहीं खोना चाहता। मेरे कारण ही पप्पा और संतू ने छुट्टा छिड़ा लिया था। तुरल, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें हक है अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करना। मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, इसीलिए जो बात मेरे मन में थी वो मैंने तुमसे कह दी। तुरल, हम दोनों ही अपनी जिंदगी में अपना अपना प्यार खो चुके हैं, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लेना एक बार। मैंने मेरा जवाब सोच लिया है। क्या? मुझे तुम्हारा आइडिया मंजूर है। डन। थैंक्स तुरल, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। चले? क्या निर्णय किया तुम दोनों ने? मैं ये बात सबसे पहले जाकर मालिक को सुनाकर आती हूँ, बहुत खुश होंगे वो। संतू के चेहरे पे खुशी देखी तुमने तुरल? अब उसकी खुशियां इस घर की खुशियां बनेगी। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तुरल। थैंक्स। मालिक वो। अरे शू थयु? आग लग गई क्या कहीं? हैं? बोल शू छे? मालिक वो कार्तिक सूद के एकम, दूज, पूनम और सातम सब अच्छे हैं सगाई के लिए। शांत शांत हो जाए। तू क्या बोल रही है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा स्पष्ट बात करना। मालिक वो हितेन, मैं और तोरल सगाई के लिए तैयार है। हितेन, मैंने तोरल से बात की और वो दोनों पहले लगन के लिए तैयार है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बस आप सौम्य भाई से बात कर लीजिए। हाँ, बहुत खुशी की बात है। अरे मैं झटपट सौमील भाई से भी बात कर लेता हूँ। तू क्या समझता है? व्यापार के सिलसिले में तू सूरत जा रहा है? हाँ? अरे बेटे के रिश्ते के लिए जा रहा है तो बेटे की माँ को भी साथ में लेके जा। मैं भी जाऊंगी हितेन भाई और तोरल के रिश्ते के बारे में बात करने। तो उबा उबा मारू मोडू सुजो है छे। जा जाके झटपट तैयार हो क्या? जी मालिक, अब भी तैयार होकर आती हूँ। खेमी बेटा, मैं ये हीरे पॉलिश किए हुए हैं, इनको कारखाने में जमा करने जा रहा हूँ। ठीक है नाना जी, जब तक आप आएंगे तब तक मैं जा चुकी होंगी। अरे इतनी जल्दी? कुछ दिन और रुक जाती बेटा। नाना जी, इच्छा तो मेरी भी बहुत थी, पर इनकी नौकरी अब यहाँ धर्मपुर में हो गई है, तो वहाँ माँ बापू जी भी हलवाड़ में अकेले हैं, उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जमाई राज को साथ में लेके यहाँ आई। इसी तरह से आती रहा करो। सुखी रहो बेटा, खुश रहो। ये सच है, ये सब मेरी कारण से हुआ। मालिक ने और संतू ने मेरी वजह से छुट्टा छेड़ा लिया ताकि मालिक के बड़े बेटे हितेन और मेरा लगन हो सके। ये धर्मपुर के मालिक के बड़े बेटे हितेन मायावंशी। और क्या बताया तुम्हें खेमी ने अपने बारे में? मेरा मतलब उसके परिवार के बारे में,
उसके बीते कल के बारे में। बीती जिंदगी के बारे में जान के क्या करना है ना बापू, आगे जिंदगी तो हमको साथ में ही गुजारनी है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं कि ये सब बातें मैंने आपको शादी से पहले क्यों नहीं बताई, पर मेरी भी परिस्थिति समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं खुद इन सब बातों से दूर भागना चाहती थी। मैं नहीं याद करना चाहती थी इन सब बातों को, भूलना चाहती थी वो सब कुछ जो यहाँ पर हुआ। इसीलिए मैंने आपको ये सारी बातें नहीं बताई। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जिन सब बातों से मैं दूर भागना चाहती हूँ वो सब बातें मेरे गृहस्थ जीवन में आ जाएगी, वो भी इस तरह। मैं जानती हूँ कि शादी जैसा रिश्ता जो सच की नींव से बनता है वो मैं मानती हूँ कि मैं अपराधी हूँ। आप उसके लिए मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार। आप मुझे दंड दीजिए, मुझे डांटिए, पर आपकी ये चुप्पी मुझे और परेशान करती है। ये बात मुझे खुद खेमी बता देती तो अच्छा होता, लेकिन न जाने इसके बाद मैं कभी खेमी पर विश्वास कर पाऊंगा। अरे क्या ये आंगन में पूरी दुकान लगा के बैठी है। चल जल्दी कर अभी बहुत काम है अंदर। और तू क्यों देरी क्यों हुई? हाँ अब कहेगा ना माँ बीमार थी, बाप मर गया, क्या बोलना? अबे भस्सी मारना। नहीं बहनबा, वो खेमी वापस घर जा रही थी ना तो इसीलिए थोड़ी। खेमी ने तुझे सारी सच्चाई बता दी? अच्छा किया जो उसे घर से निकाल दिया। ऐसा ही करना चाहिए। अगर पति को पत्नी का बीता कल समझ में आए तो ऐसा ही करना चाहिए। ठीक किया तूने। मुझे खेमी और हितेन भाई के बारे में सब कुछ पता चल गया है। खेमी ने मुझे सब कुछ बता दिया। बेचारे अर्जुन भाई कितनी दुविधा में लग रहे हैं, है ना बेनबा? कितने सालों से भाई मान रही है उसे, हैं? एक आठवड़िया नहीं हुआ उसे यहाँ आके भाई मान लिया तूने उसे। एक काम कर, अबे दीपावली आ रही है ना, उसको सामने बिठा, आरती कर, टीका लगा उसे, और इन हाथों से उसको खाना खिला। हे भगवान, जब देखो ये संतू मालकिन को घर से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढा करती है, कभी इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा। जाने कब छुटकारा मिलेगा इनसे, इस घर के नौकरों को। मौलिक, पापा ने कहा था कि ये पेपर्स ऑफिस पहुंचा। वो क्या है ना, मुझे और तोरो को कुछ काम से बाहर जाना है, इसलिए। क्या हो मौलिक, कुछ प्रॉब्लम है? अगर तू नहीं जा सकता तो मैं पहुंचा दूंगा ये पेपर्स, इसमें कोई बात नहीं। वो क्या है ना, आज पप्पा और संतू मेरी सगाई की बात करने सूरत गए, इसीलिए मैंने सोचा कि। और उन्होंने एक भी बार तरुफी से पूछना जरूरी नहीं समझा, ना ही उन्हें लेके जाना। ये तू क्या कह रहा है मौलिक? ठीक कह रहा हूं हितेन भाई, आपकी सगाई की खुशी बहुत है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि तरुफई का जो सम्मान और अधिकार था इस घर में, वो एक बाहर की लड़की की वजह से जा रहा है।
यतिन भाई, ये बात मत भूलिए कि जब पप्पा यहाँ नहीं थे तो आपकी शादी की बात तरुफई ने शुरू की थी। माँ के जाने के बाद हमें माँ का लाड़ और प्यार किसने दिया? तरुफई ने ना। कभी हमें लाड़ दिया, कभी हमें डांटा, यहाँ तक कि पप्पा से भी हमारे लिए डांट खाई। और आज वो बाहर की लड़की आपके लिए माँ बन गई। तो तरुफई कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मौलिक। फोई का स्थान इस घर में उतना ही है जितना पहले था। लेकिन संतु भी हमारी माँ लगती है मौलिक। अरे अगर संतु को इस घर में उसका दर्जा मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फोई का हक छीना जा रहा है। छीना ही तो है यतिन भाई। पप्पा पहले हर बात तरुफई से पूछ के करते थे, लेकिन आज क्या मौलिक? अगर फोई को इतना ही अपनापन, अगर वो इस घर को अपना समझती तो वो खुद पप्पा से कह सकती कि मेरी सगाई की बात करने के लिए वो भी चलना चाहती। अरे पप्पा मना थोड़ी ना करते। क्यों नहीं कहा उन्होंने? पप्पा क्या कर रहे मुझे दिखता है यतिन भाई। तरुफई ठीक ही कहती है। उस 2% की मौलिक, तमीज से बात करो उसके। माँ है वो तेरी। ओह, तो बात यहां तक पहुंच गई थी कि उस बाहर की लड़की की वजह से आप मुझे डांटेंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे आप? पहले ही पप्पा और तरुफई के बीच में वो लड़की दूरियां ला चुकी है। अब पता नहीं कितने रिश्ते तोड़ेगी वो संतु। देख मौलिक, तू हद से आगे बढ़ रहा। मैं अभी कुछ नहीं सुनूंगा संतु के बारे में। कुछ नहीं बोलेगा तू उसके बारे में। बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। वो संतु 1 नंबर की। मौलिक! क्या कर रहा है तू? ये तू ही था ना इसने अपने भाई की सजा अपने ऊपर ली? अपने भाई के खातिर अपने बाप के निर्णय के विरुद्ध गया, वो तू ही था ना? आज तू उसी भाई पर हाथ उठा रहा है। और क्या गलत कहा इसने? हाँ, क्या गलत कहा? सुभद्रा भाभी के जाने के बाद इस घर को किसने संभाला? मैंने नहीं संभाला। हाँ, बता ना। और ये सब तू क्यों कर रहा है? उस छोटे घर की लड़की के कारण सब कुछ भूल गया तू? मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मौलिक ने गलत कहा था संतु के बारे में, इसीलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। ये तो छोटा है, ना समझ है। लेकिन आपसे ऐसी सोच की उम्मीद नहीं थी मुझे।